अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर फोर्थ लेक्चर पार्ट 2। इसमें आपने पढ़ना है एंटीना ऑफ इंसेक्ट्स और उसके माउथ पार्ट्स यानी कि हेड के अपेंडेजेस आपने पढ़नी है। सो व्हाट इज़ एंटीना? Antenna are the long cylinder sensory appendages on the head of the insect and some other arthropods. सब आर्थ्रोपोड्स में नहीं, कुछ आर्थ्रोपोड्स में और तमाम इंसेक्ट्स के सर पर एज एन अपेंडेज, सेंसरी अपेंडेज के तौर पे एंटीना प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली ये एक फ्लैजिलम लाइक जो है स्ट्रक्चर है, थिन फ्लैजिलम्स लाइक, जो तमाम विंग्ड एंड नॉन विंग्ड यानी कि विदाउट विंग्ड इंसेक्ट्स में प्रेजेंट है एक्सेप्ट प्रोटूरांस यानी कि प्रोटूरांस में, प्रोटूरा में। और कुछ ऐसे इंसेक्ट के लार्वा हैं जैसे मैगट्स हो गए, जो हाउस फ्लाई के लार्वा को जिसको हम कहते हैं, हनी बी और वैस्प के लार्वा, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के लार्वाज में ये सिंपल जो है एक स्वेलिंग की फॉर्म में होते हैं यानी कि प्रॉपरली एंटीना जो है एब्सेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें फंक्शंस की कि एंटीना कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो सबसे पहले है स्मेल की डिटेक्शन में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कीमोसेंसिला। नेक्स्ट इज़ द साउंड डिटेक्शन में, जैसे कि कई सारे मॉस्किटोज़ में ऐसा है कि फ़ीमेल विंग्स की जो आवाज़ है वो डिटेक्ट की जाती है बाय मेल मॉस्किटो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लूमोज एंटीना। ये टाइप है एंटीना की। नेक्स्ट है टेम्परेचर सेंसिंग इन्वॉल्व में होता है एंटीना। फोर्थ इज़ ह्यूमिडिटी सेंसर, ये एंटीना ह्यूमिडिटी को भी चेक करते हैं, आया ज़्यादा है या कम है। कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो ह्यूमिड एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पानी होगा, ठीक है, तो इस तरह से वो अपने एंटीना को यूज़ करके वो उस एरिया में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ग्रास्पिंग प्रे को किस तरह से ग्रास्प करना है, एंटीना एक परफेक्ट ऑर्गन के तौर पर काम करते हैं उनके अंदर, जैसे उनके माउथ पार्ट्स, उनके मैंडिबल्स ग्रास्पिंग च्यूइंग में इन्वॉल्व हैं। एंटीना भी कुछ इंसेक्ट्स में ग्रास्पिंग में इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट फीमेल होल्डिंग ड्यूरिंग मेटिंग यानी कि मेल में कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जिनमें मेल में एंटीना जो हैं वो होल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट टच, सेंस ऑफ टच में भी इन्वॉल्व हैं। यही वजह है कि बहुत से टेक्सोनमिस्ट के लिए इंसेक्ट्स जो हैं वो क्लासिफिकेशन के लिए जो है एंटीना को यूज़ करते हैं। एंटीना आर द प्ले की रोल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनी इंसेक्ट्स। नेक्स्ट इज़ द एंटीना कंपोनेंट्स एंड सेगमेंट्स। बेसिकली एंटीना 3 पार्ट्स पे डिवाइडेड है। ये डायग्राम में आप देखें, ये एक सेक्लेराइट है, एंटीनल सेक्लेराइट्स। ये हमने जब फेशियल सेक्लेराइट्स ऑफ द इंसेक्ट हेड पढ़े थे उसमें आपने पढ़ा था एंटीनल सेक्लेराइट्स। यहाँ से निकलेगा ये सारा फ्लैजिला लाइक एंटीना। अब इसके 3 पार्ट्स हैं। स्क्लेराइट से यानी कि बेस से जो निकल रहा एरिया उसको हम कहेंगे स्कैप, बेसल स्कैप, ये जहाँ पे एरो आ गया है, जहाँ से एंटीनल स्क्लेराइट के थ्रू हेड से अटैच है। नेक्स्ट पार्ट, ये जो येलो कलर में दिख रहा है आपको, ये है पेडिसेल जो स्केप और फ्लैजिलम पार्ट ऑफ द एंटीना के दरमियान में प्रेजेंट होता है, जिसमें जॉन्स्टन्स ऑर्गन्स होते हैं। अब ये ऑर्गन्स क्या हैं? ये सेंसरी सेल्स हैं, सेंसरी सेल्स जो एंटीना में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट एंड द थर्ड पार्ट इज़ फ्लैजिलम इज़ द लास्ट पार्ट, इट इज़ जस्ट लाइक अ हेयर। ठीक है, ये 3 पार्ट्स मिलके एक एंटीना बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं एंटीना की, हर इंसेक्ट में वेरी करता है वन इंसेक्ट टू अदर इंसेक्ट। हम वो टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ द फिलीफॉर्म। जितने भी आप ग्रास हॉपर्स देखते हैं, क्रिकेट्स देखते हैं, इसमें फिलीफॉर्म एंटीना है। क्या है ये फिलीफॉर्म? लॉन्ग थ्रेड लाइक एंटीना। एग्जाम्पल में है इसकी ग्रास हॉपर। ये आपको साथ में डायग्राम मैंने इसलिए जो है यहाँ पर रखी है ताकि आपके माइंड में एक इमेज जो है इस पेज की सेट रहे कि किस में था। नेक्स्ट मोनीलीफॉर्म ग्लूबोज सेगमेंट्स की फॉर्म में बॉल्स लाइक होते हैं, जिस तरह से एक बॉल होती है। नीचे लिखा हुआ है बीडेड इन अपीयरेंस। किसमें है जी? ये टर्माइट्स में, दीमक में होता है। नेक्स्ट इज सिटेशियस, दीज आर ब्रिसल लाइक एंटीना। ठीक है, ब्रिसल लाइक किस तरह से है ये देखें, जैसे ये डायग्राम में
बेस से थोड़ा सा मोटा, एपेक्स की तरफ जिस तरह से मूव करेगा थिनर होता जाएगा, एक तलवार की तरह। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट है? कॉकरोचेज़ में। ठीक, नेक्स्ट है क्लेवेट। क्लेवेट वो टाइप है जिसमें एंटीना का फ्लैजिलम के एंड में एक ओवल बल्ब लाइक जो है प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, जिसको हम कोन भी कहते हैं, ओवल कोन या बल्ब। किस में ये प्रेजेंट है? बटरफ्लाइज में। ये देखें जिसके एंटीना में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज़ कैपिटेट, जो बीटल्स में प्रेजेंट है, जिसमें जो लास्ट पोर्शन है वो एक नोब की तरह है। ठीक है, एक रफली जो है बंधी हुई जगह सी होगी, एक उभरी हुई जगह, जिसको हम यहाँ पे टर्मिनल लार्ज नोब कह रहे हैं, इसको कहेंगे कैपिटेट टाइप। नेक्स्ट इज़ द लैमिलेट। लैमिलेट में एक चपटा सा एरिया है जो उसके सिरे पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, फॉर्मिंग अ ब्रॉड प्लेट, ये भी बीटल्स में प्रेजेंट है। ये देखें इसकी डायग्राम। नेक्स्ट इज सिरेट। सिरेट नाम से पता चल रहा है सॉ लाइक, जैसे आरी होती है उस तरह से, पल्स बीटल में ये प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ पैक्टिनेट। पैक्टिनेट कॉम्ब लाइक प्रोजेक्शंस जिसमें होंगी। अब जिस तरह कॉम्ब होती है, कॉम्ब की प्रोजेक्शंस एक तरफ होती हैं, अगर एक तरफ एंटीना की प्रोजेक्शंस होंगी तो उसको मोनोपैक्टिनेट कहेंगे, अगर दो तरफ होंगी तो बाईपैक्टिनेट कहेंगे। नेक्स्ट इज़ प्लूमोस, जो मॉस्किटो में प्रेजेंट होती है। ये फ्लफ़ी एंटीना की काइंड है जिसमें वर्ल्स ऑफ हेयर्स प्रेजेंट हैं, फ्लफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एरिस्टेट। एरिस्टा प्रेजेंट है। एंड व्हाट इज़ एरिस्टा? दिस इज़ द एरिस्टा। एरिस्टा में एक सिंगल ये एंटीना स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो साइड पे एरिया निकला हुआ है, इसको हम एरिस्टा कहते हैं। हेयरी ब्रिसल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, दिस इज़ एरिस्टा। ये किन में प्रेजेंट है? हाउस फ्लाइज में। नेक्स्ट इज़ जेनिकुलेट। जितने भी आप वैस्प देखते हैं इनमें जेनिकुलेट टाइप है। क्या है जेनिकुलेट? जिसमें बेंट शेप ऑफ द एंटीना होगी, सीधी आएगी और एकदम से बेंट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ स्टाइलेट। हेयरी ब्रिसल्स कार्ड स्टाइलेट किस में प्रेजेंट है? ये टबेनस फ्लाई में। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे सीधी आए और बाद में कर्व हो जाए और कर्व होके भी सीधा चले जाए। ठीक है, एक स्टाइल जो है बन जाए तो उसको हम स्टाइलेट कहेंगे। नेक्स्ट इज़ फ्लैबिलेट। फ्लैबिला जिसमें टंग लाइक अपीयरेंस हो एंड में। ठीक है, ये किस में है? मेल स्टाइलोपेड। मेल स्टाइलोपेड बहुत स्मॉल से इंसेक्ट्स होते हैं। ये देखें इसके एंटीना की थोड़ी स्ट्रक्चर इस तरह से होगी। नेक्स्ट इज़ द वर्ल्ड, यानी कि ट्विस्टेड फॉर्म में होंगे। अ वर्ल्ड ऑफ ब्रिसल्स, ट्विस्टेड फॉर्म में एंटीना होगा जिस पे ब्रिसल्स प्रेजेंट होंगे हर एक नोड पे, यानी कि हर एक स्पायरल पे। ठीक है, ये भी कुछ बीटल्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपके एंटीना हो गए। नेक्स्ट आपने पढ़ने हैं माउथ पार्ट्स। तो ये एंटीना की टाइप्स हैं, ये आपके लिए इसलिए ऐड किए ताकि अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ से देख के आप ड्रॉ कर लें। ठीक है, माउथ पार्ट्स। सो व्हाट आर द माउथ पार्ट? दीज आर आल्सो द अपेंडेजेस ऑफ द हेड that is involved in for the purpose of feeding के लिए इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह ह्यूमन में हमारे पास लिप्स हैं, टंग है, पैलेट है, टीथ हैं, गम्स हैं, जॉज हैं, इसी तरह इंसेक्ट्स में जो माउथ पार्ट्स हैं उनके नेम हैं लेब्रम, मैंडिबल्स, हाइपोफेरिंक्स, एपिफेरिंक्स, मैक्सिला एंड द लास्ट इज़ लेबियम। ये जनरल 6 माउथ पार्ट्स हर इंसेक्ट में मॉडिफाइड होकर या सिंपल वे में प्रेजेंट है, किसी में कोई रिड्यूस है या किसी में एब्सेंट है। जनरली हम जब भी बात करते हैं इंसेक्ट्स में तो हम मॉडल इंसेक्ट जो है ग्रास हॉपर या फिर कॉकरोच को लेते हैं। तो ग्रास हॉपर के ये जनरली माउथ पार्ट्स हैं जो आपको बताए हैं यहाँ पर। ये एक पिक्चर है जो एक्चुअली ली गई है माउथ पार्ट्स की। ठीक है, इसमें सबसे पहले है ये लेब्रम, ये स्क्लेराइड क्लाइपियस से अटैच है, यानी कि सबसे ऊपर जो प्रेजेंट होता है। अ पेयर ऑफ मैंडिबल, राइट एंड द लेफ्ट मैंडिबल। हाइपोफेरिंक्स, ये इनर साइड ऑफ द माउथ में प्रेजेंट है। नेक्स्ट मैक्सिला, पेयर ऑफ मैक्सिला, राइट एंड लेफ्ट, एंड देन अ सिंगल लेबियम। एपिफेरिंक्स यहाँ पे नहीं दिखाया गया क्योंकि वो लेब्रम की ही इनर साइड को हम कहते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर दिखाए हुए हैं माउथ पार्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं लेब्रम, जिसको हम अपर लिप कहते हैं, जो फ्लैप लाइक होता है, क्लाइपियस से अटैच होता है, अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, मैंडिबल्स को कवर करता है।
राइट एंड लेफ़्ट मैंडिबल्स होते हैं, उनको ये कवर कर लेता है। फंक्शंस की बात है तो ये फूड को पुल करने में, खींचने में इन्वॉल्व होता है अपनी तरफ। नेक्स्ट, इट्स मिडिल क्लेफ्ट या नोच इज़ हेल्प्स इन होल्डिंग लीफ, होल्डिंग पर्पस के लिए इन्वॉल्व होता है ताकि मैंडिबल्स जो हैं चूइंग एंड कटिंग का प्रोसेस जो है स्टार्ट कर सके। अब ये मिडिल क्लेफ्ट या नोच कहाँ पर है, ये देखें डायग्राम, इसमें ये जो एरिया है, ये एरिया जो आपको अंदर की तरफ दिख रहा है, ये है मिडिल क्लेफ्ट या फिर नोच। लास्ट फंक्शन इज़ गस्टेटरी ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं इसकी इनर सरफेस पे। अब क्या हैं ये, सेंसरी सेल्स हैं, ये सेंसरी सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द एपीफेरिंक्स। एपीफेरिंक्स क्या है, लेब्रम के अंदर वाली एरिया को हम एपीफेरिंक्स कहेंगे, जो कि ग्रास होपर, क्रिकेट्स, मैंने पहले बताया मॉडल ऑर्गेनिज्म ग्रास होपर या क्रिकेट्स को लेंगे हम, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे मुंह में पैलेट है, तालू है हमारा, एपीफेरिंक्स भी वही है। इट इज़ अ सेंसिटिव एरिया। फंक्शन क्या है, इट कंटेन्स ऑर्गन्स ऑफ टेस्ट प्रेजेंट हैं इसमें, कि सेल्स, टेस्ट के सेल्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट इज़ द मैंडिबल, इसको हम फर्स्ट पेयर ऑफ जा कहते हैं। इसमें 2 जॉज होते हैं इंसेक्ट्स में, फर्स्ट इज़ द मैंडिबल एंड सेकंड पेयर ऑफ जा जो है वो मैक्सिला। तो हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट पेयर ऑफ जा यानी कि मैंडिबल्स को। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो बाइटिंग और च्यूइंग में इन्वॉल्व होते हैं, सख्त होते हैं, सॉलिड एंड कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें स्ट्रक्चर की तो किस तरह से, इसके 3 फेसेस हैं, 3 फेसेस। ये मैंने यहाँ पर जो है मैंडिबल की तस्वीर लगाई हुई है। अपर एंड आउटर सरफेस कनेक्टेड विद जेना स्क्लेराइट है, लेटरल स्क्लेराइट थी माउथ सरफेस की, ठीक है, जो जेना के साथ अटैच होती है, यानी कि जेना जो है मैंडिबल्स को सपोर्ट किए हुए हैं। इनर फेस जिसमें नंबर ऑफ टीथ होते हैं, ये देखें ये एरिया सारा इसमें टीथ हैं। नेक्स्ट इज़ द हाइंडर एंड, ये एरिया, यहाँ से ये एरिया जो अटैच है जेना एंड पोस्ट जेना से, ये एरिया अटैच है जेना से, हाइंडर एंड पोस्ट जेना एंड जेना से, एंड इनर फेस हैविंग टीथ। मसल्स की बात करें तो इसमें 2 मसल्स हैं जो मैंडिबल्स को टूवर्ड्स ईच अदर एंड अवे फ्रॉम ईच अदर में इन्वॉल्व हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे माउथ के टीथ खुलते हैं और बंद होते हैं। ये हमारे माउथ में टीथ की मूवमेंट अप एंड डाउन है, इनके मैंडिबल्स की मूवमेंट राइट टू लेफ़्ट है। दोनों में एंटी पैरेलल मूवमेंट होती है। फंक्शंस की बात करें तो च्यूइंग ऑफ द फूड में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, कटिंग ऑफ द लीफ एंड और एनी अदर टिश्यू, फूड को कैरी करने में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस भी यही कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द मैक्सिला, जिसको हम सेकंड पेयर ऑफ द जॉ कहते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ओके। ये इसकी शेप जो है वेरी करती है फ्रॉम वन इंसेक्ट टू अदर इंसेक्ट या फिर मोड ऑफ फीडिंग पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स, ये देखें ये 2 मैक्सिला हैं यहाँ पे दिखाए हुए, 3 पार्ट्स हैं। ये वाइट एरिया, ये एरिया और ये एक वाइट एरिया जो इस यहाँ तक पार्ट्स आपने देखने हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ द कार्डो, दिस इज़ द कार्डो, फर्स्ट प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक है, डायरेक्टली अटैच टू द हेड के साथ जो अटैच है वो है कार्डो। नेक्स्ट इज़ दी स्टाइप्स जो कार्डो के साथ अटैच है। एंड थर्ड इज़ दी ये पैल्पीफर जिसमें मैक्सिलरी पाल्प्स होते हैं। अब ये जो पाल्प्स हैं ये सेगमेंटेड एरिया है, 1 से 5 या 7 सेगमेंट्स इसमें इंसेक्ट टू इंसेक्ट वेरी करते हैं। अब अगर हम बात करें लोब्स की, पार्ट्स की नहीं मैं कह रही, मैं लोब्स कह रही हूँ, तो इसके 2 लोब्स हैं। कौन से लोब्स हैं ये, आउटर लोब गैलिया एंड द इनर लोब इज़ लेसिनिया। ये यहाँ पे आपने ये देखें, ये ऊपर थे पार्ट्स, ये और ये 2 पार्ट्स हैं, लेसिनिया एंड गैलिया। फर्दर जो है गैलिया इज़ डिवाइडेड इनटू अदर 2 पार्ट्स सेगमेंट्स में, जिसकी हम डिटेल नहीं देख रहे। लेसिनिया को हम देखते हैं, लेसिनिया का ये जो एरिया ये ब्लेड लाइक होता है, टूथ होता है या ब्लेड लाइक, जो कटिंग में, ग्रास्पिंग में, ग्राइंडिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट माउथ पार्ट है हाइपोफेरिंक्स, फ्लैशी टंग भी कहते हैं इसको, ये टंग का फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। ये माउथ के फ्लोर से अराइज होती है, निकलती है और इनर वॉल ऑफ द लेबियम से अटैच होती है। इसका साइज़ और इसका फॉर्म वेरी करता है, डिफरेंट होता है और हेयर से कवर है, ठीक है। अगर फंक्शंस की बात करें तो इसमें सिलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस और डिफरेंट इंसेक्ट जैसे मॉस्किटो हो गया, एफिड्स एंड बग्स हो गए, तो उनमें ये सकिंग एंड पियर्सिंग का फंक्शन इन्वॉल्व करती है बाय फॉर्मिंग अ ट्यूब
फाइन ट्यूब बन जाती है इसी हाइपोफेरिंक्स की। नेक्स्ट एंड द लास्ट माउथ पार्ट इज़ लेबियम, जिसको हम लोअर लिप भी कहते हैं, लोअर लिप। ये इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी है जैसे दो मैग्जिला को फ्यूज़ कर दिया जाए तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो होगी लेबियम, ठीक है। ये प्रेजेंट है सबसे नीचे लेब्रम के बिल्कुल ऑपोजिट और मैग्जिला के नीचे। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर एंड द इनर। वो एरिया जो बाहर की तरफ है जो हमें नज़र आता है वो है डिस्टल प्रीमेंटम एंड द अदर जो इनर साइड की तरफ अटैच है माउथ की तरफ हेड के साथ वो है प्रॉक्सिमल पोस्टमेंटम। ये दोनों जो हैं एक स्यूचर से अटैच हैं। ये स्यूचर यहाँ दरमियान में, ठीक है ना, ये देखें यूँ एक लाइन सी फॉर्म हुई है हमें महसूस होती है यहाँ पे, इसको जिसको हम लेबियल स्यूचर कहते हैं। सो फर्स्ट इज़ पोस्टमेंटम। पोस्टमेंटम बहुत छोटा सा है, ये है पोस्टमेंटम। इसका अपर एरिया एंड लोअर एरिया है जिसको हम मेंटम या फिर सबमेंटम कहते हैं। अगर हम प्रीमेंटम की बात करें, ये जो था प्रीमेंटम, इसमें जो है बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ द पैल्पिजर, ये है पैल्पिजर, ठीक है। जो एरिया पोस्टमेंटम के साथ अटैच है वो है पैल्पिजर। अब वो सेगमेंटेड फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर जो पैल्पिजर के साथ अटैच हैं, ये दो सेगमेंटेड फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर जो हैं ये हैं लेबियल पाल्प्स, यानी कि वो पार्ट्स जो लेबियम में प्रेजेंट हैं, ठीक है। 1 to 4 सेगमेंटेड होते हैं, किसी में 2, 4, किसी में 3। नेक्स्ट इज़ लाइग्यूला डिस्टल पोर्शन ऑफ द प्रीमेंटम इज़ द लाइग्यूला, ये है लाइग्यूला एक्चुअली एक बड़े एरिया का नाम है जिसको हम फर्दर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि हर एक पार्ट जो है उसके 2 मज़ीद सेगमेंट्स हैं, यानी कि 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, 2 पैराग्लोसा के और 2 ही ग्लोसा के, ठीक है। ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है पैराग्लोसा एंड अदर इज़ द ग्लोसा। थैंक यू।